Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly do subscribe it. See, we have already discussed about theory of disease causation and criteria of causal association in the previous video. So now look at tools of measurement in epidemiology. तो epidemiology में जो भी आप मेजर करना चाहते हो ना, उसके लिए हम 3 टूल्स का यूज करते हैं. Now see the tools. It is rate, ratio and proportion. ओके सी आपके एग्जाम में रेट, रेशियो या प्रोपोर्शन की डिफिनेशन शायद ही नहीं आए, बट ये कंसेप्ट समझना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में आपको कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर दे सकते हैं. इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, केस फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर अदर. ओके और आपसे पूछा जा सकता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन. तो आपको इन फॉर्मूला के साथ इनके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. सी कोई भी फॉर्मूला हो उसमें एक न्यूमरेटर होता है सपोज ए एंड एक डिनोमिनेटर होता है सपोज बी एंड हियर न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ओके तो ये एरो जो है ये इंडिकेट करता है कि ए जो है ना वो बी का पार्ट है, मीन्स ए जो है वो बी के अंदर भी इंक्लूडेड है. ओके सेम इसी तरह से प्रोपोर्शन में भी ए इज ए पार्ट ऑफ बी, ए जो होता है वो पार्ट ऑफ बी होता है एंड रेट में भी सेम होता है, ए जो है न्यूमरेटर ये बी का पार्ट होता है. ओके तो दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपस में. तो सी आपको जब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है अगर डिनोमिनेटर का पार्ट है तो आपको अब मल्टीप्लायर को देखना है. इफ़ मल्टीप्लायर आपका 100 है देन आपका आंसर जो होगा वो हमेशा परसेंटेज में आएगा. ओके तो इसे आइडेंटिफाई करना ना एग्जाम में सबसे ईजी होता है. बट इफ़ मल्टीप्लायर 100 नहीं है तो वो क्या होगा, वो रेट होगा. रेट में मल्टीप्लायर 1000 हो सकता है या 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है एंड सो ऑन. सो नाउ क्लियर. सी रेशियो को भी आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है बिकॉज इसमें न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर ए वो डिनोमिनेटर बी का पार्ट नहीं होता है. ओके सो नो नीड टू लुक एट द मल्टीप्लायर इन द रेशियो. आपको रेशियो में मल्टीप्लायर देखने की नीड नहीं होती है. ओके अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. टूल्स ऑफ मेजरमेंट में फर्स्ट हम देखते हैं इंसिडेंस. ओके तो आप एक रफ शीट पर जल्दी से इंसिडेंस का फॉर्मूला लिख लो. तो इंसिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट ए रिस्क और इसका मल्टीप्लायर होता है 1000. ओके सो आप इसे ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है यहाँ. ओके क्योंकि न्यू केसेस तो उसी में से आएंगे ना जो रिस्क पे है. इफ़ पहले से कोई रिस्क पर ही नहीं है, सपोज वैक्सीनेटेड है या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बॉडी में ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी है, तो वो न्यू केसेस नहीं बन सकता है. सो न्यू केसेस हमेशा पॉपुलेशन एट रिस्क से ही आते हैं. ओके सो यहाँ न्यूमरेटर जो है जब डिनोमिनेटर का पार्ट है तो अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको देखना है इसमें मल्टीप्लायर. ओके सो यहाँ मल्टीप्लायर है 1000. अगर 100 होता तो ये प्रोपोर्शन होता, लेकिन यहाँ 1000 है तो क्या है, इंसिडेंस इज ए टाइप ऑफ रेट, तो इसलिए ये इंसिडेंस क्या होगा, रेट है. ओके सो दैट आपके एपिडेमियोलॉजी या मेडिसिन या फिर सर्जरी के बुक में ये वर्ड कई जगह लिखा मिलेगा लाइक इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज, लाइक इंसिडेंस रेट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज. ओके इंसिडेंस रेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड सो ऑन. ओके नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ प्रीवेलेंस. सी प्रीवेलेंस होती है नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. सो नाउ यू टेल मी इज न्यूमरेटर ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. यस आइदर न्यू केसेस और ओल्ड केसेस बोथ आर द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. चाहे न्यू केसेस हो चाहे ओल्ड केसेस हो, कोई भी डिजीज तो पॉपुलेशन में ही होगी ना. और यहाँ मल्टीप्लायर है 100, सो आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा. देयरफॉर प्रीवेलेंस इज ए टाइप ऑफ प्रोपोर्शन. ओके फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपको कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन की प्रिवेलेंस लिखनी हो या बोलनी हो तो कैसे बोलते हैं. सपोज इंडिया में जो ट्यूबरकुलोसिस का प्रिवेलेंस है, टीबी इन्फेक्शन का, वो है अराउंड 40%. तो हम खुद ही इसे 40% बोल रहे हैं. ओके सो इट इज़ ए प्रोपोर्शन. तो इंसिडेंस इज ए रेट एंड प्रिवेलेंस इज ए प्रोपोर्शन. इंसिडेंस जो है वो रेट होता है एंड प्रिवेलेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है. ओके now see the sex ratio. See it is a rate. Is it rate
रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है, रेट है या रेशियो या प्रोपोर्शन है। तो सी सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सेक्स रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए जियोग्राफिकल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया इनटू 1000। नाउ यू टेल मी, इज न्यूमरेटर ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर? नो। नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स दोनों किसी पॉपुलेशन में अलग अलग होता है। सो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर सेक्स रेशियो इज ए रेशियो। आपको मल्टीप्लायर भी देखने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का पार्ट ही नहीं है, ओके। एज फॉर एग्जांपल सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो है 943 पर 1000 मेल, मीन्स 1000 मेल पे 943 फीमेल्स हैं, ओके। सो इसे हम रेशियो में डिपिक्ट करते हैं लाइक 943:1000। सी मैंने 2021 का जो सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो मैंने नहीं बताया है, बिकॉज इसमें कंट्रोवर्सी है। कहीं कहीं दिख रहा है कि 1020 वुमेन्स हैं अब पर 1000 मेल पे, ओके। सो हो सकता है मे बी कोविड की वजह से ये रिजल्ट देखने को मिला हो, इसलिए अभी इस पर क्लियर नहीं है। सेंसस पे सेंसस का जो आप सर्च करोगे ना तो उसमें क्लियर नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है इंडिया का सेक्स रेशियो, ठीक है ना। तो अभी हम 2011 का ही सेक्स रेशियो लेके चलते हैं, ओके। इफ कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। नाउ लेट्स सी केस फैटेलिटी रेट, ओके। सो इज इट रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन? क्या रेट है, रेशियो या प्रोपोर्शन है? सो फर्स्ट लुक एट द फॉर्मूला अगेन ऑफ द केस फैटेलिटी रेट। सी इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ द सेम डिजीज इनटू 100। सी यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, बिकॉज जो भी डेथ होगी किसी पार्टिकुलर डिजीज से वो तो केसेस में से ही होगी ना। नाउ सी हियर मल्टीप्लायर इज 100, मल्टीप्लायर है 100, सो दैट केस फैटेलिटी रेट इज ए प्रोपोर्शन, बिकॉज ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ केस फैटेलिटी रेट ऑफ रेबीज ये कितना है आपको पता है, ये होता है अप्रॉक्स 100%, एंड केस फैटेलिटी रेट ऑफ जापानीज इनकेफ्लाइटिस है 30% के आसपास। सी इट मीन्स जापानीज इनकेफ्लाइटिस के हर 100 केसेस में से 30 का डेथ होने का चांस होता है, तो केसेस में से ही तो डेथ हुए ना। एंड रेबीज के हर 100 केसेस में से 100% के डेथ होने के चांसेस होते हैं। सो हियर न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सो केस फैटेलिटी रेट इज नॉट अ रेट, एक्चुअली इट इज ए प्रोपोर्शन। हियर रेट वर्ड इज ए मिसनोमर, ओके। नाउ सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। सी इन्फेंट मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर से कम एज के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्फेंट डेथ, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ, और मल्टीप्लायर होता है इसका 1000। सो नाउ यू टेल मी कि क्या इस पैरामीटर में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का पार्ट है? सी इफ कोई लाइव बर्थ होता है तो उसी में से तो डेथ भी होगी ना 1 ईयर के अंदर, तभी तो उसे बोलेंगे ना इन्फेंट डेथ, ओके। सो जो भी इन्फेंट डेथ होगी वो लाइव बर्थ में से ही होगी। सी इफ कोई पहले से ही स्टिल बर्थ है तो उसकी इन्फेंट डेथ नहीं हो सकती है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है यहाँ पे, ओके। बट जो मल्टीप्लायर है ना वो 100 नहीं है, 100 होता तो प्रोपोर्शन होता, लेकिन 100 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये रेट होगा, ओके। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ रेट बिकॉज हियर मल्टीप्लायर इज नॉट 100, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम 2020 के जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं SRS के, उसके अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना उसकी इंडिया में वैल्यू है 32, मीन्स हर 1000 लाइव बर्थ पे, हर 1000 लाइव बर्थ में से 32 की डेथ हो जाती है, ओके, विद इन 1 ईयर ऑफ एज। तो 968 ही अलाइव बचते हैं, ओके। तो यहाँ 1000 बेबी में से 32 की डेथ हुई, तो यहाँ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का पार्ट है। अब आप इसे MMR से कंपेयर करो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, मीन्स तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें न्यूमरेटर होगा नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। इसका फॉर्मूला देखो तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ मीन्स मदर की डेथ ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी, और परप्यूरियम में मीन्स विद इन 42 डेज के अंदर में। और इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर होता है लाइव बर्थ,
ओके, एंड मल्टीप्लायर होता है 1 लाख। सो नाउ यू टेल मी कि क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है? नहीं, बिकॉज न्यूमरेटर है मदर की डेथ एंड डिनोमिनेटर है लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ से मदर की डेथ में तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद जो होता है ना, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद 42 डेज तक मदर की डेथ होती है तो उसे हम बोलते हैं MMR में इंक्लूड करते हैं। एंड इफ़ सपोज मदर की डेथ हो गई डिलीवरी के बाद 42 डेज के अंदर में PPH से या फिर सेप्सिस की वजह से, तो यहाँ न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। ओके, सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ रेशियो, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर का पार्ट ही नहीं है, तो ये क्या होगा, एक तरह का रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया की लेटेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखो तो वो है 113। तो इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? सी, फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ देयर आर 113 मैटरनल डेथ्स। हर 1 लाख लाइव बर्थ पर 113 मदर की डेथ होती है। ये आपको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो है ना प्रोग्राम MCH, इसकी अपडेटेड वैल्यू है 2021 की। ओके, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये डेथ जो है ना ये प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेबर में भी हो सकती है, डिलीवरी में भी है, डिलीवरी के बाद विद इन 42 डेज भी हो सकती है। ओके, नाउ सी केयरफुली, इसे मैं ये नहीं कह सकती कि 1 लाख लाइव बर्थ में से 113 की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई। ओके, तो 1 लाख जो लाइव बर्थ है ना वो बेबी का हुआ और उसमें से तो मदर की डेथ नहीं हुई ना, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते। बट ये हम जरूर कह सकते हैं कि 1000 लाइव बर्थ पर 113 मदर की डेथ होती है। ओके, तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। सो MMR इज ए रेशियो। सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक मिसनोमर है। ओके, ये एक रेट नहीं, एक रेशियो है। ओके, नाउ सी एपिडेमोलॉजी में ना कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये है जॉन स्नो। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो इनको, एंड मे भी आपको पिक्चर देख के पूछा जा सके कि ये कौन है। तो ये जो है फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी है, जिनका नाम है जॉन स्नो। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी भी यही है, जॉन स्नो। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोलते हैं। फर्स्ट ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट जो है ना वो भी हिपोक्रेट्स को ही कहते हैं। फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड एपिडेमोलॉजिस्ट वो है सिडेनम। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को कहते हैं। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी ये कहाँ है? तो ये है आपको चेन्नई में। ओके, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it for more upcoming videos. Okay, thank you.